हमारे घर मालिक साहब सामने बैठे हुए हैं। इन साहब की तरफ से यानी 50 रुपये इन गरीबों को ले आए हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। शिवा के दिए गए एड्रेस के मुताबिक मैं स्टेशन पर तो उतर चुका हूँ, लेकिन ये बिंद्रावन गांव कहाँ पड़ता है इसके बारे में कोई पता नहीं मुझे। ठीक है, आगे बढ़कर देखता हूँ, अगर यहाँ का कोई लोकल आदमी मिलता है तो उससे पूछता हूँ कि बिंद्रावन गांव कहाँ पड़ता है। ना जाने क्यों शिवा की बातों में मुझे कहीं न कहीं सच्चाई नजर आ रही है। ऐसा क्यों कहा उसने कि जैसे साहब जब आप मेरे घर पहुंचेंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे कहीं कोई भूल हुई? भगवान, अगर मुझसे कहीं कोई भूल हुई होगी तो मैं अपने आप को कैसे माफ करूंगा? और अगर शिवा सच में अपने घर का अकेला था, वही कमाने वाला था, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो निर्दोष मारा गया है और घर का अकेला गार्जियन था, तो घर में तमाम परेशानियां, बच्चे परेशान, परिवार के सभी लोग परेशान। अगर ऐसा सच है तो वहां पहुंचकर किसी न किसी बहाने उस परिवार की मदद करना मेरा फर्ज और कर्तव्य है। चलता हूं, आगे बढ़कर देखते हैं। चलता हूँ, कुछ चिट्ठियां हैं गांव में बांट। एक्सक्यूज मी सर भाई साहब, आप मुझे एक एड्रेस बताएंगे? पूछिए। आप यहाँ के लोकल हैं? मैं यहाँ का पोस्टमैन हूँ। नहीं, मतलब यही करने वाले हैं ना? जी हाँ, यही करेंगे। आप पोस्टमैन हैं? जी। आप ये बताएंगे कि ये बिंद्रावन गांव कहाँ पड़ता है? ये तो हमारे हल्के में आता है सर। देखिए, मेरे पास एक एड्रेस है, इस पर लिखा है शिवा सनाफ राम प्रसाद, मकान नंबर 151, ग्राम बिंद्रावन, पोस्ट बरसाना, डिस्ट्रिक्ट मथुरा। ये बिंद्रावन गांव कहाँ पड़ता है? ये तो साहब हमारे हल्के में आता है। बिंद्रावन के बच्चे बच्चे में पहचानते हैं। मैं कोलिया से नाके से वाकिफ हूं। फिर तो आप ये भी बता सकते हैं कि इस गांव में कोई शिवा नाम का आदमी जी साहब है, उसके आचरण क्या है, किस तरह का लड़का है वो? था, लेकिन 2 वर्ष हो गए शहर गया है। न कोई खत न कोई उसका खबर साहब। उसकी याद में उसके पिताजी पागल हो गए। छोटा सा बच्चा है, अंधी बहन साहब। उनके घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। बहुत अच्छा आदमी है। बात एक साहब सुन लीजिएगा, वो ईमानदार आदमी है, जो बोलता था सत्य बोलता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसके डर से ऐसा कह रहे हैं? नहीं जी साहब, वो बहुत नेक आदमी था। अरे पूरा गांव उससे खुश रहता था। शिवा रहता कहाँ, सच बता दीजिए, घर का नहीं बोलो का राज है। आपने कहा 2 वर्ष हो गया है, शहर गया है, ना खत देता है, ना घर वापस आता है। क्यों? हो गया बेदर्द, घर को आता नहीं, या कि घर वालों से अपना नाराज है। साहब, आप बता सकते हैं कि घर क्यों नहीं आता है? वो साहब मजबूरी के कारण वो शहर गया है कमाने के लिए। गरीब था इसलिए वो शहर गया कमाने। मुन्ना चाचा जी दादा आए हैं जी, देखा है आपने? नहीं बेटा, हमने तो उन्हें नहीं देखा। पोस्टमैन साहब जी साहब, ये बच्चा किसका है, क्यों रो रहा है? साहब उसी सेवा का बेटा है। शिवा का बेटा है? जी साहब, इसका नाम मुन्ना है। बेटा ये तुम्हारे पिताजी के दोस्त शहरी बाबू जान के पैर छू।
ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? शेरे बाबू, मेरा नाम मुन्ना है। बेटे स्कूल जाते हो पढ़ने? नहीं, क्यों? स्कूल डालता हूँ तो मास्टर धक्का मार के निकाल देते हैं। कहते हैं तुम्हारा बाबूजी 2 वर्ष हो गए शहर से नहीं आए और अब वो आएंगे भी नहीं, तुम्हारी फीस कौन जमा करेगा, इसीलिए मुझे नहीं पढ़ाते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो आपके गुरु हैं। कैसे गुरु हैं वो? फीस नहीं जमा हो पाई तो पढ़ाने के बजाय बच्चे को धक्का मार के, थप्पड़ मारकर भगा देते हैं। कैसा जमाना है, कैसे लोग हैं इस दुनिया में। जरा भी दया नहीं आती ऐसे मासूम बच्चों पर। घबराओ नहीं बेटा, रोया नहीं करते। बेटा मुन्ना, मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूं, शहर से आया हूं। मेरे बच्चे, ये सुख और दुख, मेरी ये बात हमेशा याद रखना बेटा। सुख और दुख दोनों हमारे जीवन के साथी हैं। अरे ये सुख तो बहुत बेवफा होता है। एक पल के लिए हमारे पास आता है, हमें तमाम खुशियां दिखाता है, लेकिन जब रूठ कर चला जाता है तो वापस नहीं आता जल्दी। लेकिन दुख एक ऐसा सच्चा साथी है हमारा कि जब हमारी जिंदगी में हमारे पास आता है वो, तो फिर वो हमसे दूर नहीं जाता, हमें सीने से लगाए रखता है। इसलिए हमें दुख से घबराना नहीं चाहिए बेटा। जीवन संघर्ष है मेरे बच्चे, इसे लड़ो, डरो नहीं। अभी रात है, अंधियारा छाया हुआ है, थोड़ी देर में सूर्य उदय होगा, फिर उजाला हो जाएगा। इसी तरीके हमारी जिंदगी है बेटे। ये दुख सुख तो हमें लगे रहते हैं, इससे हमें डरना नहीं चाहिए। संतोष करो बेटा, सब्र करो दिल में। तुम स्कूल भी जाओगे और सब कुछ होगा। आओ मेरे पास आओ। बहुत प्यारे बच्चे हो तुम, तुम्हें देखकर बहुत प्यार आ रहा है। सदा सुखी रहो बेटा। और क्या दूं तुम्हें मैं? मेरी दुआ है तुम्हारे लिए, मेरा आशीर्वाद है। सदा खुश रहो। जीवन में तेरे खुशियां हो, सर पर ना दुख का साया हो। एक बने तू नेक बने, एक बने तू नेक बने, ऊपर वाले की आया हो। एक बने तू बेटा मुन्ना, घबराया नहीं करते, रोया नहीं करते, आंसू मत बहा करो बेटा। बहुत कीमती हैं ये, इन मोतियों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप आए मेरे भाग जगे, स्वागत श्रीमान आपका। आशा की किरणें जली दिल में, सत्कार श्रीमान आपका। शेरे बाबू, अभी आप कहे थे मेरे पापा दोस्त हैं, लेकिन मेरे बाबूजी के बारे में कुछ बताया नहीं, उनको मेरी याद नहीं आती। अरे नहीं बेटा, ऐसा कौन बाप होगा जिसे अपने बच्चे की, अपनी औलाद की याद नहीं आएगी?
बहुत मिस करता है तुम्हें वो। हर रोज तुम्हारी बात तो करता है, जब भी देखो मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा मुन्ना, यही तो क्या करता है वो। बहुत याद करता है तुम्हें बेटा वो। तो फिर घर क्यों नहीं आते हो? अब कोई प्रॉब्लम होगी बेटा, कोई परेशानी होगी, अब तुम सारी बातें यही पूछ लोगे, घर नहीं चलोगे मुझे? चलिए शेर बाबू, तुमको अपने घर ले चलते हैं। हे भगवान, शिवा तुमने क्या इसीलिए मुझे भेजा था और कहा था कि शहरी बाबू जब आप मेरे घर पहुंचेंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, और शुरुआत तो यहीं से हो गई है। क्या सुन रहा हूं मैं? मासूम सा बच्चा है, ऐसे लगता है कि भूखा प्यासा भी है, पाँव में चप्पल नहीं है, नंगे पैर है। और जब पूछा कि स्कूल जाते हो तो कहा नहीं शहरी बाबू, स्कूल जाता तो था लेकिन क्या करूं, जाता हूं तो मास्टर धक्के मारकर भगा देते हैं वहां से। चले जाओ यहां से, तुम्हारी फीस नहीं जमा हुई है। ये सब क्या देखने के लिए आया मैं यहाँ, क्यों आया मैं यहाँ? हे भगवान, मुझे ऐसे लगता है कि शायद तूने मुझसे कोई बहुत बड़ा अन्याय करवा दिया है, और अगर ऐसा सच है तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। अरे मैं जज्बात में हूँ, पहले एक इंसान हूँ। इस बच्चे की दर्द भरी आवाज ने मुझे रुला दिया। इसके घर पहुंचने के बाद, परिवार वालों से मिलने के बाद क्या आलम होगा मेरा? कैसे रोकूंगा अपने आप को? लेकिन नहीं जजा लोग वर्मा, काश तुम्हारी आंखों से आंसू निकल आए वहां, तो उस परिवार वालों को शक हो जाएगा, डाउट हो जाएगा, वो टूट कर मर जाएंगे, बिखर जाएंगे। तुम्हें अपने सीने पर पत्थर रख के जाना है और नहीं बताना है कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं है, कुछ नहीं बताना है। इम्तिहान तो तूने बड़े बड़े ऋषि मुनियों का लिया है ऊपर वाले, लेकिन इन मासूमों का ऐसा इम्तिहान न ले। ये बच्चे हैं, मर जाएंगे ये ऐसा इम्तिहान ले रहा है। रोहित लालनवा परीक्षा तो तूने राजा हरिश्चंद्र का भी लिया था। रोहित लालनवा का दसली न करिया के आंसू चूबैला, रानी तारा के नया नवा से आंसू चूबैला, रानी तारा के नया नवा से आंसू चूबैला। रोहित लालनवा का दसली न करिया के आंसू चूबैला, रानी तारा के नया नवा से आंसू चूबैला। घरे रानी तारा करता बदरिया हो, बिप घरे रानी तारा करता बदरिया। फूलवती ननी गईले रोहित फुलवरिया, अंगूरी के बिचवा में कसली न करिया के आंसू चूबैला, रानी तारा के नया नवा से दादाजी। क्या क्या बेटा? कहिए दादाजी। तो तुमसे जो पूछू बताओगे? पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? डाकिया बेटा को पता क्या सिवा को देखा, और बरसों से उसे ढूंढ रहा ना मिला हमारा। इसी स्टेशन पर रोज आकर अपने बेटे के इंतजार में बैठा रहता हूँ। हर गाड़ी आने वाली और जाने वाली गाड़ी के हर एक डिब्बे में तलाशता हूँ, लेकिन मेरा बेटा शिवा मुझे नजर नहीं आता। तुमने क्या देखा है? दादाजी, शिवा तो आया नहीं, लेकिन दादाजी शिवा का एक दोस्त आया है। शिवा का दोस्त? जी,
शहरी बाबू, शहरी बाबू मेरे बेटे का संदेशा लाए हैं। हाँ, तुम्हारा शिवा का बेटा मुन्ना अभी आया था, उसी के साथ शहरी बाबू को तुम्हारे घर भेज दिया। क्या कहा बेटा, रेलगाड़ी को सबको तो लाती है लेकिन मेरे बेटे शिवा को नहीं लाती। अच्छा, शहरी बाबू हमारे घर पर पहुंच गए होंगे। पहुंच गए होंगे। पहले मैं चल उनका दर्शन करता हूँ। मुन्ना, शहर से पापा जी के दो शहरी बाबू आए। क्या शहरी बाबू आए? कहाँ है? मिला हमारे सामने। मुन्ना, कहाँ पे है? मुझसे मिला ना। शहरी बाबू, ये बताओ कि तुम अकेले आ गए, साथ में हमारे भैया भी आए। बुआ, क्या बात है? तुम शहरी बाबू बात करो, मैं माँ को बुला कर लाता हूँ। मंदिर गई है माँ। तू जल्दी जा और जल्दी बुला के ला। हमारे भैया कैसे? आप शिवा की बहन है? हाँ। क्या नाम है आपका? राधा। राधा बहन, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हें आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। नहीं ना। अभी अभी आप हमारी तरफ बढ़ी और गिर पड़ी। देखिए, इस तरह मत चला करिए, आपको चोट लग जाती है। मैं सब कुछ बताऊंगा। आप बैठिए, प्लीज आप बैठिए। लेके पूजा की थाली ज्योति मन की जगाली, तेरी आरती उतारू भोली माँ, तू जो दे सहारा, सुख जीवन का तारा, तेरे चरणों पे मारू भोली माँ। ओ माँ, क्या करूं? बोल बेटा। शहर से बाबूजी के दो शहरी बाबू। क्या बेटा सच? हाँ माँ। जय माता की। माँ तुम्हारे मंदिर आते बहुत बड़ी खुशी दे दिया माँ। चलो बेटा, चलती हूँ।